हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल चावला एस्टेट। आज हम आपके लिए आए हैं 350 गज के प्लॉट साइज पे बना हुआ ये घर 4 बेडरूम और 5 बेडरूम के कन्फिगरेशन में घर रहने वाला है। एम ब्लॉक DLF फेज 2 में सिचुएटेड है ये प्लॉट। सबसे पहले आप इसकी एलिवेशन चेकआउट करें। एलिवेशन अच्छी थी ना, फ्लोर उससे भी अच्छा है। आओ दिखाता हूँ। पर फ्लोर दिखाने से पहले आपको इसका स्टिल पार्किंग बे दिखा देना चाहता हूँ। अगर मैं इसके स्टिल पार्किंग बे की बात करूँ तो 4 इंडिविजुअल गेट्स देखने को आपको मिल जाते हैं फॉर 4 फ्लोर्स। 2 कवर्ड कार पार्क्स देखने को मिलती हैं फॉर ईच फ्लोर। अब चलते हैं इसके लिफ्ट लॉबी की तरफ। अगर मैं इसके लिफ्ट लॉबी की बात करूँ तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं 3 सीटर काउच विद अ कॉफी टेबल फॉर योर गेस्ट। कोने की 6 पैसेंजर लिफ्ट इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। अब चलते हैं इसके फ्लोर की तरफ। होम टूर के लिए बेकरार हो, बट उससे पहले आपको आपके घर की कॉन्फ़िगरेशन समझा देना चाहता हूँ। फ्रंट ऑफ द हाउस में मिलेगा आपको सबसे पहले आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। लिविंग एंड डाइनिंग एरिया से जैसे ही बाहर आओगे आप जाओगे आपके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम के साथ ही लगता हुआ आपका पाउडर वॉशरूम। रियर ऑफ द हाउस में जाएंगे आप अपने सबसे पहले सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम के सामने ही लगते हुआ आपका फैमिली लाउंज एरिया। फैमिली लाउंज के सामने ही मिलेगी आपको आपकी फुली लोडेड मॉड्यूलर किचन। किचन से बाहर निकलते ही आप घुसेंगे अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, और थर्ड बेडरूम से बाहर निकलते ही आप घुसेंगे अपने फोर्थ बेडरूम की तरफ। अब आपकी बेकरारी खत्म कर देते हैं और इस घर का डिटेल होम टूर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसका मेन डोर दिखा देता हूं मैं आपको। बहुत ही हेवी ड्यूटी मेन डोर यूज किया गया है। डोर से कंपनी का 3 टायर लॉक मिलता है आपको, जिसमें आप इसको पिन, फिंगरप्रिंट और की से भी एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस घर के पब्लिक एरियाज। पब्लिक एरिया में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा इसका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इस एरिया को आप डाइनिंग एरिया की तरह यूज करेंगे। लगभग 10 से 12 सीटर का डाइनिंग इजीली आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं लिविंग एरिया की बात करूँ, लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया की सबसे पहले अगर हम बात करें तो लगभग 16 बाई 20 फुट का लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिलता है आपको। 320 स्क्वायर फीट का ह्यूज एरिया आपको देखने को मिल जाता है। लिविंग एरिया में जब आप आएंगे, यहाँ पे आप एक सेंटर टेबल प्लेस करेंगे, साथ में ही आप 2 से 3 काउचेस प्लेस करेंगे जो आपको 10 से 12 लोगों की सीटिंग दे देंगे। सामने आप लगा सकते हैं 60 से 65 इंच का LED टीवी। जैसे ही आप घर के अंदर इस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के घुसेंगे, जो इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है इसका शैंडलियर। अब चलते हैं इसके बैल्कनी की तरफ। अगर मैं इसके बैल्कनी की बात करूं तो ब्यूटीफुल बैल्कनी डिजाइन है इसकी। 5 फीट की बैल्कनी देखने को मिल जाती है, जिसमें आप यहाँ बैठ के कॉफी या चाय जो भी आपको अच्छा लगता है वो सिप करेंगे। सामने आपको 12 मीटर वाइड रोड देखने को मिल जाती है। एम ब्लॉक DLF फेज 2 में सिचुएटेड है ये प्लॉट। 350 गज का प्लॉट है। स्टिल प्लस 4 बिल्डिंग बनी हुई है। इसमें सिर्फ एक ही फ्लोर अवेलेबल है हमारे पास। अब चलते हैं इसके फैमिली लाउंज एरिया की तरफ। और फैमिली लाउंज दिखाने से पहले मैं आपको आपका पाउडर वॉशरूम दिखा देता हूँ। ब्यूटीफुली डन अप पाउडर वॉशरूम है। इतना शानदार पाउडर वॉशरूम शायद ही मैंने कहीं देखा होगा। इतना एस्थेटिक वॉलपेपर देखने को मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको POP का काम देखने को मिल जाता है। जैक्वार की फिटिंग्स देखने को मिलती हैं आपको इस पाउडर वॉशरूम के अंदर, विट्रा एंड जैक्वार की। अब चलते हैं इसके फैमिली लाउंज की तरफ। तो ये रहने वाला आपका फैमिली लाउंज एरिया। इतना ह्यूज फैमिली लाउंज एरिया, 10 बाय 12 फुट का, 120 स्क्वायर फीट का आपको सिर्फ और सिर्फ फैमिली लाउंज एरिया मिलता है। यहाँ पे मैं आपकी जगह होता तो इसे कैसे यूटिलाइज करता। एक L शेप का सोफा लगाता मैं यहाँ पे, जिसमें आपको 8 से 10 लोगों की सीटिंग मिल जाती। सामने लगाता 80 से 85 इंच का LED टीवी। और जब इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच होता तो हम यहीं बैठ के देखते। तो सामने में बनाता एक बार एरिया। अगर आप पीने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे एक बार एरिया ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके बेडरूम्स की तरफ। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको बेडरूम नंबर 1, जो रहने वाला है बिल्कुल लिविंग एरिया के साथ सटके। ये बेडरूम वन ऑफ द बिगेस्ट रूम्स इन द हाउस है। लगभग 15 बाय 13 फुट का बेडरूम रहता है। 185 स्क्वायर फीट इन टोटल आपको एरिया मिलता है। यहाँ पे आपको डाइकिन का
स्प्लिट एसी का यूज मिलता है रूम्स के अंदर, और पब्लिक एरियाज के अंदर आपको सेंट्रली एयर कंडीशनिंग मिलती है डाइकिन की तरफ से। अब इसके अगर मैं वॉशरूम की बात करूं, ब्यूटीफुल डन वॉशरूम है इसका इटालियन मार्बल के अंदर। ग्लास फ्लोटेड वार्डरोब्स आपको देखने को मिल जाती है विद प्रोफाइल लाइटिंग। एल शेप में इसकी वार्डरोब्स ली गई हैं। फुल वार्डरोब्स आपको देखने को मिल जाती है, नो वेस्टेज ऑफ स्पेस। इटालियन मार्बल में इसका वॉशरूम लिया गया है। क्रोहे की फिटिंग्स आपको देखने को मिलती है। ओवरहेड शावर, बॉडी शावर भी आपको मिल जाता है। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। अगर मैं इसके सेकंड बेडरूम की बात करूं, लगभग ये बेडरूम आपको 16 बाय 12 फुट का देखने को मिलता है। 188 स्क्वायर फीट का बेडरूम रहने वाला है, और इसमें वार्डरोब्स आपको रूम के अंदर ही देखने को मिल जाती हैं। तो बड़ी वार्डरोब्स, फुल साइज वार्डरोब्स विद प्रोफाइल लाइटिंग आपको ये मिल जाती है रूम के अंदर ही। अब चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। इसमें भी विट्रा एंड जैक्वार की फिटिंग्स आपको देखने को मिलती है। शावर क्यूबिकल इसमें भी आपको एल्यूमिनियम का ही मिलेगा जो बिल्डर लगा के देंगे। इसमें ओवरहेड शावर आपको देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। इसका थर्ड बेडरूम दिखाने से पहले इसका किचन नहीं देना चाहता हूं आपको। फुली लोडेड मॉड्यूलर किचन आपको देखने को मिलती है। हैफले के अप्लायंसेस फिटेड है इसमें। हॉब चिमनी, माइक्रोवेव एंड ओवन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ब्यूटीफुल पैंट्री एरिया भी देखने को मिलता है आपको। क्लोज पैंट्री एरिया देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, और इसका सिंक सेपरेटेड है ताकि आपके डर्टी यूटेंसिल्स अलग रहें। अब चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। अगर मैं इसके थर्ड बेडरूम की बात करूं, तो जो फर्स्ट बेडरूम आपको दिखाया था लगभग वही सेम साइज इस थर्ड बेडरूम में भी आपको मिलने वाला है। 15 बाय 13 स्क्वायर फीट का, 185 स्क्वायर फीट इन टोटल। इसमें भी वार्डरोब्स आपको रूम के बाहर ही देखने को मिल जाती है विद प्रोफाइल लाइटिंग। एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज का ध्यान रखा गया है। स्टोरेज आपको एडिक्वेट मिलती है इस घर में। अगर इसके वॉल की बात करूं, ब्यूटीफुली इटालियन मार्बल में कार्व इसका वॉशरूम है। बेज ब्राउनिश थीम में मिल जाता है इसका वॉशरूम आपको इटालियन मार्बल में। इसमें भी एक एल्यूमिनियम का डोर आपको मिल जाएगा जो वेट एंड ड्राई एरिया को सेपरेट कर देगा। सिटिंग लेज में मिल जाता है इस वॉशरूम में आपको, एंड ओवरहेड शावर भी मिल जाता है। अब चलते हैं बेडरूम नंबर 4 और इसका लास्ट बेडरूम की तरफ। अगर मैं इसके लास्ट बेडरूम की बात करूं, तो ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बेडरूम्स इन द हाउस रहने वाला है, जो आप गेस्ट बेडरूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। 14 बाय 11 स्क्वायर फीट का ये बेडरूम रहने वाला है। लगभग 154 स्क्वायर फीट का ये बेडरूम है। इसमें वार्डरोब्स आपको भारी देखने को मिल जाती हैं। एक बड़ी वार्डरोब और एक छोटी वार्डरोब भारी आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके डोर की बात करूं, तो ब्यूटीफुली डन अप डोर है। इसमें कैमोफ्लेज डोर का यूज किया गया है जो इस वॉल को इस डोर के साथ सिंक कर देता है। इसमें भी ब्यूटीफुली डन अप इटालियन मार्बल, ब्लैक थीम में इटालियन मार्बल यूज किया गया है, ब्लैक एंड ग्रे में। इसमें भी आपको एक एल्यूमिनियम का डोर मिल जाएगा जो बिल्डर लगा के देंगे आपको। ओवरहेड शावर इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। To book your site visit, contact us on the number given below and do follow our Instagram page and subscribe to our YouTube channel.